नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नायरा कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। स्वागत है आपका चारू स्टिच क्रिएशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है नायरा कट कुर्ती के कटिंग के लिए ये फैब्रिक। ये एक सूट पीस है और इसके गले में आप देख सकते हैं इस तरह से कढ़ाई है। इसके केवल यहाँ पर गले में कढ़ाई है और नीचे की तरफ इसमें एक बॉर्डर है और ये बाकी कपड़ा प्लेन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर जो हमारी कढ़ाई का पोर्शन है वो कितना है, तो ये करीब 19 इंच तक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास ही अगर छोटा होता कढ़ाई या फिर हमें इसका जो नेक है ना वो छोटा बनाना होता, तो हमें यहाँ पे चोली अलग से निकालनी होती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसकी जो गले की जो लंबाई है या गले के आगे से जो कढ़ाई का वर्क है वो काफ़ी लंबा है, 19 इंच तक आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसकी लेंथ भी नाप कर आपको दिखाती हूँ। तो इसकी लेंथ है हमारी 44 इंच हमें रेडी रखनी है, 44 इंच रेडी रखनी है। और अगर हमें इस सूट का जो नेक है ना वो हमें अगर छोटा बनाना होता, मान लीजिए अगर हमें इतना छोटा इसे करना होता, तो यहाँ पर से हमारी आराम से चोली अलग से निकल जाती। लेकिन यहाँ पर हमें इसका जो नेक है वो इसका जो इसमें रेडी नेक आपको दिख रहा है उतना पूरा रखना है। तो उसके लिए हमें अलग तरीके से कटिंग करनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ना नॉर्मली जो चोली कट करते हैं वो कट कर लेंगे। तो इसकी जो चोली है उसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 16 इंच रखी है और 1 इंच उसमें प्लस किया है, 15 इंच हमें रेडी रखनी है। और यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर रखा है। शोल्डर मैंने यहाँ पर लिया है, जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें से मैंने 1 इंच माइनस कर लिया। उसके बाद जो शोल्डर है वही मैंने आर्म होल भी लिया है। जैसे कि शोल्डर हमारा 16.5 इंच है तो उसमें से मैंने 1 इंच माइनस कर दिया और यहाँ पर मैंने आर्म होल भी वही रखा है। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने चेस्ट का निशान लगाया है और 2 इंच का मार्जिन आगे की तरफ एक्स्ट्रा ले लिया है। और अब यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है और उसके लिए देखिए आप यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा जो मार्क लगा रही हूँ ये हमारी प्लेट्स का मार्क रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से फिटिंग वाला निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर ये निशान हमारे लग चुके हैं। अब हमें कंधे की साइड पे 1 इंच का डाउन देना है और गले की चौड़ाई में यहाँ पर रख रही हूँ 3 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और इस तरह से इसे मिला लेना है। तो मैं यहाँ पर 3 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा चौड़ाई इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये जो बैक नेक मेरा बनेगा यहाँ पे वो 2.5 इंच बनेगा, इसीलिए मैंने इसका कंधा भी चौड़ा रखा है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने आर्म होल के लिए सेंटर लिया और इस तरह से यहाँ पे मिला लिया। तो यहाँ पर मैंने इसलिए मिलाया है क्योंकि जब हमारे इधर की साइड पे झोल आता है तो वो हमारा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसमें ना हल्की सी गोलाई आगे की तरफ दे दी, इससे जो हमारा यहाँ पे झोल आ जाता है वो नहीं आएगा। और यहाँ पर अब हमें लगाना है डॉट्स के लिए निशान। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो डॉट्स के लिए निशान लगाया है ये 4.5 इंच पे लगाया है। ये हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आपकी चेस्ट इसमें कम है तो आप इसे कम लगाएंगे, 3.5 या 3 इंच या 4 इंच ऐसे रख लेंगे। तो देखिए मैंने 4.5 इंच पे इस तरह से डॉट्स का निशान लगा लिया और इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसकी लेंथ के जो लेंथ मैंने रखी वो 10.5 इंच पे रखी, 12.5 इंच पे रखी है। अब इधर की साइड पे भी देखिए हमें 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और इसे इस तरह से तिरछा निशान लगा देना है। तो यहाँ पर तिरछा निशान इसलिए लगाना है क्योंकि जब हम इसे जॉइंट करेंगे, इसमें इसका जो घेरा होगा उसे जॉइंट करेंगे तो नीचे किनारे पे लटकेगा नहीं, इक्वली रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमें दूसरी साइड जो बैक साइड है उसके लिए भी निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए आर्म होल की साइड पे 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा लिया और इस तरह से तिरछा निशान दिया। अब यहाँ पर भी ना हल्का सा हमें अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे निशान लगाना है। देखिए इस तरह से हल्का सा मैंने अंदर की तरफ ले लिया। अब मैं यहाँ पे बैक निशान को नापती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1/2 इंच दबाव का छोड़कर 9 इंच तैयार आ रहा है। मैं यहाँ पर बैक साइड का नापती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे अस्तर कट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सूट के ऊपर इसे रखना है। यहाँ पे हम दबाव लेकर निशान लगाएंगे देखिए, और जो गले की चौड़ाई है वो यहाँ पर हमारी फिक्स आ रही है और हमें हल्का सा यहाँ पे पाइपिंग के तरीके से थोड़ा सा
जो है कपड़ा रखना है आगे की तरफ। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे इसके ऊपर रख लिया है और कढ़ाई के वहाँ पर जो हमारा निशान है ना वो मैंने यहाँ पर लगाया ताकि मैं ये वाला मार्क लगा सकूं। तो देखिए यहाँ पर जो मैं ये वाला मार्क लगा रही हूँ ना, ये हम अस्तर पे नहीं लगाएंगे, ये हमें कपड़े के ऊपर कटिंग करना है। निशान में अस्तर पे लगा रही हूँ पर कटिंग हमें कपड़े के ऊपर करना है, अस्तर पे नहीं करना है। आप इसे जो है एक साथ भी रखकर इस तरह से कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ना अस्तर पे कट नहीं लगाया है। और आगे की तरफ 1 इंच बढ़ा लिया। देखिए इस तरह से बढ़ाने के बाद सीधे सीधे मैंने यहाँ पे पूरे कपड़े पे इस तरह से निशान लगा लिया। अब देखिए हमें जो अस्तर है ना, ये वाले अस्तर को आगे की तरफ बढ़ा लेना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने अस्तर को आगे की तरफ बढ़ा लिया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है, यानी कि आर्म होल की गोलाई कट करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से कट करना है और अब हमें ये कट यहाँ तक लाना है सीधे। देखिए मैंने यहाँ पे सेंटर पे कट नहीं लगाया। तो अब हमें यहाँ पर जो निशान लगाना है 5.5 इंच या 6 इंच आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 5.5 या 6 इंच तक लगा सकते हैं जो मैंने इसमें मेजरमेंट लगाई है। इसमें मैंने चेस्ट की मेजरमेंट आई है हमारी 42 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये निशान इस तरह से लगाया है। आप इसे कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं डॉट्स के लिए 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाकर, देखिए मैंने ये निशान डॉट्स के लिए लगाया है लेकिन ये कट जाएगा। अब बाकी का निशान हमारा सीधे नीचे की तरफ गया और इस तरह से यहाँ पे भी मैंने निशान लगा दिया। अब इसके ऊपर ही हमें कटिंग करना है। और सेंटर पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने कोई कटिंग नहीं करनी है। इस तरह से इस पार्ट को हम निकाल देंगे और यहाँ पर देखिए जो हमने प्लेट्स डालनी है उसका भी मैंने यहाँ पे पार्ट निकाल दिया इस तरह से। अब हमें इसे अलग कर लेना है। तो देखिए साइड के जो पार्ट है हमारे ये अलग हो चुके हैं और जो सेंटर का पार्ट है वो अलग निकला है। तो अब देखिए जो किनारे वाले पार्ट हैं इन पे हमें प्लेट्स डालनी है। जो हमारी नीचे का घेरा है उस पे हमें प्लेट्स डालनी है और जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो उसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमें साइड पार्ट पे प्लेट डालनी है, फिर इन्हें अटैच करना है। अब यहाँ पर देखिए मैं बैक पार्ट कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे हमें इसे कट कर लेना है। निशान इस तरह से लगा लेंगे और सीधे सीधे कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने चोली भी कट कर ली है बैक साइड की। तो अब हमें यहाँ पे गले का निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच गले की लंबाई रख रही हूँ, डीप नहीं रख रही हूँ मैं इस गले को। तो यहाँ पे डॉट्स का निशान लगा लेंगे। 12.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाकर हमें डॉट्स का निशान लगा लेना है बैक साइड के लिए। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इन्हें अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें अस्तर अटैच करना है। तो देखिए ये जो अस्तर है इसका सेंटर मैंने इस तरह से कर लिया है। अस्तर में भी प्लेट्स अलग से डाल दी हैं। अब यहाँ पर देखिए जो किनारी वाली साइड है ना वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। जहाँ तक भी आए वहाँ तक हमें सिलाई इसकी लगा लेनी है और सेंटर वाले पार्ट पे सिलाई नहीं आएगी। जो कढ़ाई वाला पार्ट है वहाँ पे सिलाई नहीं आएगी, किनारी साइड पे सिलाई आएगी। देखिए यहाँ पे जहाँ तक आपकी सिलाई आती है वहाँ तक आप इसमें सिलाई लगाएं और सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से पलट लेना है। और यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लें। अब देखिए यहाँ पे हमें इसके गले का निशान लगाना है। तो गले में देखिए कढ़ाई है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले इसका सेंटर कर लेंगे इस तरह से। सेंटर पे इस तरह से कट लगा लें, कपड़े पर भी कट लगा लें। लेकिन यहाँ पर जो हमें कढ़ाई, जो गले की कढ़ाई है उसे आपस में मिला लेना है दोनों साइड को और फिर कट लगाना है। चौक से मैंने यहाँ पे कट लगा लिया है। अब हमें गले की चौड़ाई का निशान लगा लेना है। यहाँ पर देखिए 3 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे मैं यहाँ पे सिलाई का निशान लगा रही हूँ। मतलब यहाँ तक ही हमारी जो गला है हमारा वो रेडी आएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। कट भी लगा लेंगे। दोनों साइड पे मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं और हमें यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है लाइनिंग को अंदर की तरफ। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैंने हल्का सा यहाँ पर सेंटर पे मशीन से टक कर लिया है। बाकी साइड पे ये खुला है और किनारे पे ये जो है कपड़े पे अटैच हो चुका है। अब हमें यहाँ पे
बैक पार्ट रेडी करना है। तो देखिए बैक पार्ट पे हमें इस तरह से अस्तर को अटैच कर लेना है। पहले अस्तर को अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से फ्रिल अटैच करनी है, लेकिन यहाँ पर फ्रिल अटैच करने से पहले यहाँ पे आप डॉट्स पे इस तरह से स्टिच कर लें। देखिए यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं, फ्रंट और बैक। अब हमें यहाँ पे देखिए गले की साइड पे मैंने किनारे किनारे पे जो मैंने 3 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे जो निशान लगाया था वहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद उससे आगे की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे देखिए ये अटैच है, खुला नहीं है, तो इसे हमें रेडी करना होगा। और यहाँ पे मैंने बैक नेक पहले से कट करके रखा हुआ है और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा बैक नेक रेडी हुआ है। अब हमें इसकी लेंथ नापनी है। तो देखिए लेंथ को दोनों को इस तरह से आपस में मिलाकर रख के नीचे की तरफ से आप इस तरह से इसकी लेंथ सही कर लें। अब यहाँ पर देखिए लेंथ की साइड पे मैंने यहाँ पे ये कपड़ा निकाल कर रखा है दुपट्टे से, जो इसका दुपट्टा था उसकी किनारी पे इस तरह से कढ़ाई है। तो मैंने यहाँ पे ये दुपट्टा की किनारी जो कट करके रखी है उस पर पेस्टिंग बुकरम भी चिपका ली है। अब यहाँ पे फ्यूजिंग पेस्टिंग चिपकाई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए किनारे पे मैं इस तरह से पाइपिंग अटैच कर लूँगी। ग्रीन कलर की पाइपिंग यहाँ पे मैं अटैच करूँगी साइड पे। अब हमें यहाँ पर देखिए पहले गले को रेडी कर लेना है। सिलाई मैंने पहले ही लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने फ्यूजिंग पेपर चिपका कर इस तरह से कपड़े को रेडी करा है। अब यहाँ पे 3 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग इसको रखना है, ये वाले पार्ट को, और जो मैंने कट लगाया है दोनों कट्स को इस तरह से मिलाना है। देखिए कट्स को मिलाकर यहाँ पर सेंटर पे एक सिलाई लगा लें या पिन से इसको सिक्योर कर लें। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारी सिलाई ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली, इस तरह से इसकी कटिंग भी कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, धागा ना कटे इसका ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान लगा लें, इसकी भी कटिंग कर लें और नीचे का कपड़ा ना कटे इसका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है, फोल्ड करते हुए स्टिच कर लें और इस तरह से स्टिच करने के बाद एक टॉप स्टिच फिर से लगा लें। पेस्टिंग की साइड पे एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये गला बिल्कुल रेडी है। आप इसमें तुरपाई कर लें या फिर सिलाई कर लें, लेकिन देखिए बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ ही हमारा गला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसी तरह से बैक नेक को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बैक नेक रेडी हो चुका है। मैंने कंधे भी यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मेरी फिटिंग का निशान है 10.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और कमर का निशान यहाँ पर है 9.5 इंच यानी 38 इंच। तो देखिए 9.5 पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब इन निशानों को हमें मिला लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक तो नायरा कट कुर्ती आती है जो कमर से खुली हुई होती है, लेकिन यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर से लिया है मैंने 14 इंच पे। देखिए यहाँ से मैंने कंधे से नापते हैं तो यहाँ पर अगर आप 21 इंच रखते हैं तो 21 पे निशान लगा लें, 21.5 रखते हैं तो 21.5 पे निशान लगा लें। तो देखिए मैं यहाँ से इसकी चौड़ाई लंबाई कम से कम 13.5 इंच पे रख रही हूँ, 21.5 इंच। तो देखिए इस तरह से 13.5 पे आ रहा है निशान। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से इस पे निशान लगा रही हूँ। ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसको कंधे से ही खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से निशान लगाने के बाद पलटकर इस निशान को दूसरी साइड पे लगाकर इस तरह से स्टिच कर लेनी है। अगर हम यहाँ पे जो है इस चोली को अलग से अटैच करते हैं यानी कि कमर की साइड से खुला रखते हैं तो यहाँ पे ये जो घेरा होता है इसे अलग से अटैच करना होगा, वरना हमें यहाँ पे इसी तरह से अटैच करना है अगर आप कमर की साइड से खुला नहीं रखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से स्टिच हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे लेस अटैच करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ट्रायंगल लेस ली है, 2 डबल साइडेड ट्रायंगल लेस होती है और इस तरह से मैंने इसे एक साइड पे स्टिच करा है। तो इसे मैंने यहाँ पे उल्टा रखा है। लेस को
कपड़े के ऊपर मैंने इस तरह से उल्टा रखा है और बाकी एक्स्ट्रा लेस कट कर लेनी है। अब देखिए इसे हमें इस तरह से पलट कर इस पे स्टिच करना होगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई नहीं लगा रही हूँ। जब इसे मैं इसको अटैच करूँगी तभी इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो अब हमें यहाँ पे कपड़े के ऊपर इसे इस तरह से पलट कर रखना है। देखिए यहाँ पर जो कपड़ा है वो उल्टा है और उल्टे कपड़े के ऊपर इसे उल्टा ही इस तरह से रखना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें, फिर इसे हमें पलट लेना है। ये देखिए हम इसे पलटेंगे तो ये हमारी राइट साइड की तरफ इस तरह से आएगा। तो अब हमें ना यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक लेस लगा लेनी है। देखिए इसके ऊपर रख के मैं इस तरह से इस लेस को अटैच कर रही हूँ। इस तरह से लेस को अटैच करने के बाद इस वाली लेस को हमें पलटना है और इसके ऊपर एक और टॉप स्टिच इस तरह से लगा लेनी है। और इसी के साथ देखिए इस तरह से हमारा ये लेस डिजाइन बिल्कुल रेडी है। दोनों साइड पे हमें बैक और फ्रंट दोनों साइड पे मैं इस तरह से लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो फ्रंट साइड पे ही इसको लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे साइड पे पाइपिंग अटैच करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को कट करके डबल फोल्ड कर दिया था और उसके बाद इसे मैंने प्रेस भी लगा दी। उसके बाद देखिए उल्टे कपड़े के ऊपर एक किनारे पे हमें इसे इस तरह से स्टिच करना है। जो बंद साइड है वो कपड़े की साइड है और जो खुली साइड है वो किनारे की साइड है। देखिए जहाँ पे कम कपड़ा है इसी तरह से हमें इसको स्टिच करना है। और अब देखिए यहाँ पे नीचे तक इसको लेके जाना है और जितनी भी आपको पाइपिंग इसमें रखनी है उतनी ही आप इसमें रखिए। इसको कट कर लें। एक्स्ट्रा कपड़े को देखिए थोड़ा नीचे की तरफ से कट करें। अब हमें इसे पलटना है। तो देखिए पहले ऐसे पलटें, फिर उसके बाद एक और बार इसे पलटना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से पलट कर स्टिच कर लें ऊपर की तरफ से। इस तरह से अगर आप पाइपिंग या डोरी वाली पाइपिंग या सीधी कपड़े की पाइपिंग आप लगाना चाहें तो बहुत इजीली इस तरह से लग जाती है। अब यहाँ पर देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। यहाँ पे स्लीव्स भी लग चुकी हैं और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। बॉर्डर आप देख सकते हैं और गले की साइड पे बहुत ही फिनिशिंग इसमें आई है। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।